हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं यानी कि इक्विलिब्रियम में। हम लोगों ने पिछले क्लास में पीएच निकालने के लिए सीखा था। हम लोगों ने सॉल्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस सीखा, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने सीखा टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन हम लोगों ने सीखा। और इसमें हम लोगों ने इंडिकेटर का कलर चेंज कैसे होता है उसको हमने सीखा। हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया था फिनोल्फ्थैलीन का, और उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो इंडिकेटर होते हैं वो वीक ऑर्गेनिक एसिड और बेस होते हैं, जिनका कलर जब वो आयोनाइज्ड स्टेट में उनका कलर और अनआयोनाइज्ड स्टेट में कलर उनका डिफरेंट होता है। तो हम लोगों ने ये सीखा, और हम लोग अभी टाइट्रेशंस के बारे में और भी डिटेल में पढ़ेंगे। जब हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर्स पढ़ेंगे तो फिर से मैं जहाँ तक हमने यहाँ आपको पढ़ाया वहाँ के बाद मैं आपको आगे कंटिन्यू करूँगा, टाइट्रेशन कर्व भी बताऊँगा और भी। तो अभी इसको मैं यहाँ स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक टॉपिक है सॉल्युबिलिटी, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इस सॉल्युबिलिटी में हम लोग पढ़ने के पहले हम लोग पढ़ेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आयनिक प्रोडक्ट, ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर हम लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है। फिर हम लोग सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ेंगे, और फिर आयनिक ये प्रोडक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन पढ़ते हैं हम लोग। चलिए, पुट द हेडिंग सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन जनरली ओवर सॉल्यूशन होता है। जनरली इसको इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि द सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन नॉट बी डिजॉल्व्ड नाउ। If no more solute can be dissolved in order to the formation of solutions, now a state of solutions is obtained in which now no more solute can be dissolved. That a state of solution is called saturated solution. Generally हम लोग saturated solutions का definition ऐसे देते हैं कि वह solution जिसमें अब और भी solute dissolve नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये एक्चुअली में ऐसा सिचुएशन आता कैसे है उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। जैसे हमने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में हमने सॉल्यूशन लिया, एक सॉल्वेंट लिया, हमने इसमें एक सॉल्वेंट लिया, और इस सॉल्वेंट में ये सॉल्वेंट लेने के बाद में इसमें अब हम लोग एक सॉल्यूट डालते हैं। सॉल्यूट हम लोग डाल रहे हैं, क्यों डाल रहे हैं? सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो जब आप सॉल्यूट इसमें डालते हैं, देखिए मान लेते हैं यहाँ ये जो है सॉल्यूट पार्टिकल्स है, यहाँ पर ये पहले डिपॉजिट हो गया ये सॉल्यूट। तो जब किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डालते हैं तो सॉल्यूट धीरे धीरे सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है, ठीक है। और जब ये डिजॉल्व होता है तो ये सॉल्यूशन में कन्वर्ट होता है, सॉल्यूशन। तो पहला ये सॉल्यूट क्या होता है, धीरे धीरे डिजॉल्व हो रहा है, तो इसको बोलते हैं, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसको बोलते हैं डिजॉल्यूशन। इस प्रोसेस को कहते हैं डिजॉल्यूशन। दूसरा, जब सॉल्यूट डिजॉल्व होता है, जैसे मान लेते हैं अभी हमने 1 ग्राम सॉल्यूट इसमें हमने डाला, तो एक्चुअली में होता क्या है कि सॉल्वेंट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होते हैं। वहां जाकर वो सॉल्यूट मॉलिक्यूल सेटल हो जाते हैं और उस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को ऑक्युपाई कर लेते हैं। लेकिन अब हमने 1 ग्राम सॉल्यूट डाला, उसमें से कुछ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच का वो ऑक्युपाइड हो गया। अब हमें तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनानी है, यानी ऐसा सॉल्यूशन बनाना है जिसमें कि अब और सॉल्यूट हम लोग डिजॉल्व नहीं कर पाए। तो अब उसके लिए फिर से दोबारा हमने 1 ग्राम और डाला।
तो जब 1 ग्राम सॉलिड डाला तो फिर से इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में वो सॉलिड पार्टिकल्स जाएंगे डिजॉल्व होने के लिए, सेटल होने के लिए। लेकिन some intermolecular space has already been occupied by the solute molecules। लेकिन इस सॉलिड मॉलिक्यूल जो हमने अगेन 1 ग्राम सॉलिड डाला है, उस सॉलिड मॉलिक्यूल को पता नहीं है ना कि वो वाली प्लेस जो है ऑक्युपाइड है। तो वह सॉलिड पार्टिकल्स जो उस प्लेस की ओर जाएगा जो कि ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, तो वहां से जाएगा टकरा कर करके वापस आ जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन और प्रेसिपिटेशन। तो ये अभी हमने डाला तो फिर ये वापस में आ जाता है, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो ये जब ये बैकवर्ड डायरेक्शन में हुआ, दिस वन इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन और प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन ये क्रिस्टलाइजेशन है और दूसरा प्रेसिपिटेशन है, दो। तो इनिशियली क्या होते हैं, रेट ऑफ डिसोल्यूशन बहुत ही फास्ट होते हैं और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बहुत ही स्लो होते हैं। लेकिन जैसे जैसे सॉलिड पार्टिकल्स उसमें डिसॉल्व होते चले जाते हैं एंड मोर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड पार्टिकल्स के द्वारा ऑक्युपाइड हो जाता है, वैसे वैसे रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इंक्रीज होता चला जाता है। अब एक ऐसा टाइम आता है जिस टाइम में रेट ऑफ डिसोल्यूशन एंड रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दोनों इक्विलिब्रियम अटेन कर लेता है। तो इफ द रेट ऑफ crystallization dissolution becomes equal to the rate of crystallization it is called saturated solution। यानी saturated solution what? The rate of crystallization, rate of dissolution। ठीक है, both are in equilibrium to each other। क्योंकि अब इसमें क्या होता है, सॉल्यूट आप डिजॉल्व नहीं कर सकते, तो क्या होता है, जितने सॉल्यूट आपने डाला वो डिजॉल्व होने गया, लेकिन सारे के सारे तो फिर वापस होकर आ गए। तो जितने डिजॉल्यूशन की ओर गया है उतने ही वापस ये रिटर्न होकर वापस आएगा, क्रिस्टलाइजेशन होगा। दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये हो गए, इसे हम लोग ऐसे इस सॉल्यूशंस को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। और मींस सैचुरेटेड सॉल्यूशंस मींस व्हाट, देयर इज अ इक्विलिब्रियम इन बिटवीन डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन और प्रेसिपिटेशन। लेकिन अब यहाँ पर एक बात आती है, अब इस सॉल्यूशन को हमने सैचुरेटेड बना लिया, राइट? ठीक है, अब इस सॉल्यूशन को हमने सैचुरेटेड बनाने के लिए वह मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन इट इन अ फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस और 1 liter of solvent to make it a saturated at a constant temperature। That maximum amount is called solubility of that solute in that particular solvent। यानी ये जो solubility होता है, देखिए solubility, इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, the maximum amount of the substance that can be dissolved
that can be dissolved in order to make a saturated solution is called solubility of that substance. In a particular solvent, that is 1 liter. अब यहाँ पर ये यानी कि किसी भी कोई भी सॉलिड जो होते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी होती है, और किसी भी सॉलिड की जो सॉल्युबिलिटी होती है किसी पार्टिकुलर सॉल्वेंट में किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, ऐसा देखा जाता है कि उसके जब 1 लीटर लिया जाए उस सॉल्वेंट का, किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट का, और उसमें कितना मैक्सिमम अमाउंट सॉलिड को पर लीटर डिजॉल्व किया जा रहा है, यदि जितना उसमें डिजॉल्व होगा वह उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। और इसकी जो यूनिट होती है सॉल्युबिलिटी की यूनिट, वो होती है मोल पर लीटर। मोल पर लीटर, कितना मोल सॉल्यूट आपने डिजॉल्व किया सैचुरेटेड बनाने के लिए, तो ये हो गई सॉल्युबिलिटी को मोल पर लीटर, और इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये सॉल्युबिलिटी की यूनिट हो गई मोल पर लीटर ऑफ द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। तो ये होगा सॉल्युबिलिटी। लेकिन अब थोड़ा देखिए, इसमें हमने मान लिया कि 2 ग्राम सॉल्यूट हमने डिजॉल्व कर दिया, 2 ग्राम सॉल्यूट, और सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो गए। लेकिन इसे आप हीट कर दीजिए, देखिए, तो व्हेन सॉल्यूशन इज हीटेड, सॉल्यूशन को आप हीट कर दीजिए। तो जब हीट कर देते हैं तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ी और बढ़ जाती है। तो नाउ some more amount of solute can be dissolved like this stage. इसका मतलब, और maximum amount of solute that can be dissolved in a per liter of solvent at a particular temperature is said to be solubility of that substance. पहले हम लोगों ने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया, अब हमने उसको हीट कर दिया, हीट करने के बाद देख रहे हैं कि कुछ और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ गए, यानी हीट करने के बाद कुछ और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम लोग डिजॉल्व करा सकते हैं, और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। इसका मतलब सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग, राइट, विथ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द पर्टिकुलर सॉल्वेंट। बात आ रही समझ में? तो यहाँ पे ये हो गया कि व्हेन सॉल्यूशन इज हीटेड, नाउ some more solute can also be dissolved in that solvent. Hence solubility is increased. Solubility is increased on heating. On heating. Hence, hence solubility. This one is solubility, not solution. Solubility is increased on heating solution. And at this stage, and now the solution becomes super saturated solution. Super saturated solution.
और जब इस सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को बनाने के लिए हम लोगों ने फिर उसको हीट करके बनाया, तो दैट इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इसको हम लोग कूल करते हैं, तो जितना मैक्सिमम अमाउंट आपने ज़्यादा डिजॉल्व किया था उसमें, तो जब उसको हीट किए थे तो थोड़ा और स्पेस बढ़ गया था। अब उसको कूल करेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर पे लाएंगे, तो जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ गए थे वो सब फिर अब डिक्रीज करेंगे। तो डिक्रीज करेंगे तो जो उसमें डिजॉल्व हुआ तो सब उसमें से बाहर निकल करके बाहर आएगा, तो दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। तो वे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, is cooled, then excess amount of solute comes out from the solution in the form of solid at the surface of solution, of solution. It is called crystallization or precipitation or PPT। तो हम लोगों ने ये जनरली ऐसा देखा, यहाँ से हमने देखा कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, उसका कब कहेंगे कि वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो जाता है। दूसरा हम लोगों ने देखा कि ये सॉल्युबिलिटी क्या होता है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, और जब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस को हम लोग कूल करते हैं अप टू ऑर्डिनरी टेम्परेचर, तो देन जो एक्सेस सॉलिड पार्टिकल्स उसमें डिजॉल्व होता है वो क्रिस्टलाइज आउट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन और प्रेसिपिटेशन। तो जनरली ऐसा देखा गया कि यहाँ हमने देखा कि हीट करने के बाद इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि हीट करने के बाद में उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन जनरली ऐसा देखा जाता है, जनरल केस में ऐसा पाया जाता है कि हीट करने के बाद किसी भी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, लेकिन ये बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस। तो रीडिंग डाल दीजिए। Effect of temperature on solubility of substance. हम लोगों ने अभी सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ा, और जब किसी सॉल्यूट को हम लोग डिजॉल्व करा करके सैचुरेटेड सॉल्यूशंस का फॉर्मेशन करते हैं, तो उस सिचुएशन में दो प्रोसेस होती है, एक डिजोल्यूशन और दूसरा क्रिस्टलाइजेशन। डिजोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन, अब हमें नेक्स्ट हेडिंग लिखना है, यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, effect of temperature on solubility of substance। किसी भी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है उसको हम लोग सीखने वाले हैं।
किसी भी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी, ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, लेकिन जनरली हीट करने के बाद सॉल्युबिलिटी बढ़ता है, लेकिन हीट करने के बाद बढ़ भी सकता है और ये घट भी सकता है। अभी बढ़ता कैसे है और घटता कैसे है, ठीक है, इसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू यहाँ से मैं करता हूँ, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक्स टू ऑल।